Each of the statement below are based on the properties of electron orbits in a hydrogen atom. Identify the statement that correctly satisfies the Bohr's model of an atom. A. The angular momentum of the orbiting electron is 3h upon pi. B. The potential energy of the electron in any stable orbit is positive. C. The radius of second electron orbit is 2a0, where a0 is the Bohr's radius. D. An amount of energy minus 3.4 electron volt given to electron in its second orbit will let it escape the atom. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे और फिर ये समझेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूरा रीजन पता होना चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट कभी अगले क्वेश्चन में भी हम यूज कर सकें। बच्चों, इसको हम समझने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लगभग 50,000 बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं लगातार, बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए सब लोग प्लीज़। अब देखिए बच्चों, हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 3h अपान पाई। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सोचो। तो बच्चों, बोहर्स मॉडल क्या कहता है? बोहर्स मॉडल ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन अराउंड द न्यूक्लियस इज NH अपान 2 पाई। क्या कहता है, ये किसके बराबर होता है? NH अपान 2 पाई, जहां N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता है NH अपान 2 पाई, जहां पर N की वैल्यू भी हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर बच्चों N की वैल्यू 6 रख दी जाए तो सोचो क्या होगा। अगर N की वैल्यू 6 रखोगे तो क्या आएगा बताओ भाई? 4 है, आगे 5, 6, 7, 8 सब आएगा ना। 6 रखोगे तो क्या मिलेगा? जब 6 रखोगे मिलेगा 6 इंटू H अपान 2 पाई, यानी कि 3H अपान पाई। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3H अपान पाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 3H अपान पाई हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेबल ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट इज ऑलवेज निगेटिव। ये क्या होती है बच्चों? निगेटिव होती है, ठीक है। इसका फार्मूला होता था ना, क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? U बराबर होता था -27.2 Z² अपान N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -27.2 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में N², यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इन्होंने कहा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ये चीज़ क्या हो गई? गलत हो गई, बिल्कुल। अब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? R2 बराबर 2a0, जहां a0 क्या है? बोहर रेडियस। तो बच्चों, रेडियस का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बताओ हैं? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है R बराबर N² H² एप्सिलॉन 0 अपान पाई m ZE²। ये रेडियस का फार्मूला होता है। जब यहाँ पे n = 1 रखते हैं तो बच्चों हम लोग कहते हैं ये बोहर रेडियस है हाइड्रोजन एटम में। तो हाइड्रोजन में Z भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अच्छा, Z1 हो गया, N1 हो गया। इस समय रेडियस क्या कही जाएगी बच्चों? बोहर रेडियस, यानी कि इसको इन्होंने किससे दिया है? A0 से। तो R1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो ये बचेगा, N1 हो गया, Z1 हो गया, तो क्या बचेगा? H² अपान एप्सिलॉन 0 अपान पाई m E², ठीक है। अब जब n = 2 रखोगे, दूसरी रेडियस की बात इन्होंने की है, n = 2 रखोगे तो क्या मिलेगा हमको? तो R2 बराबर मिलेगा भाई 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बाकी Z तो बना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा यहाँ पे R2 की वैल्यू मिलेगी, R2 बराबर 4H² एप्सिलॉन 0 अपान पाई m E²। तो R2 बराबर क्या बचेगा? देखो ये पहले वाली बोहर रेडियस है इंटू 4 टाइम हो जाएगी।
ठीक है, तो R2 बराबर 4a0 मिलना चाहिए था, बोहर रेडियस की 4 गुनी, जबकि इन्होंने क्या दिया है 2 गुनी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे यहाँ से कि R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इतना डीप ना जाते तो R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो जब 1 रखेंगे, ठीक है, ये nth की हो गई रेडियस, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो इसका मतलब जो दूसरी रेडियस होगी वो 4 टाइम होगी पहली वाली रेडियस की। तो कैसे भी समझ सकते हैं, मतलब 4 टाइम आनी चाहिए थे, जबकि यहाँ दिया 2 टाइम है, तो ये चीज़ क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। अब अपना डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट विल लेट इट स्केप द एटम। नहीं, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी खुद ही निगेटिव होती है। भाई टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताओ, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है nth ऑर्बिट में, ये होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई और एटम होगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर भी लग जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने हाइड्रोजन एटम तो दिया नहीं, तो इसीलिए हम जेड स्क्वायर भी लगा देंगे। तो बच्चों सेकेंड ऑर्बिट में अगर आप एनर्जी निकालोगे तो वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जब भाई n की वैल्यू 2 रखोगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो E2 क्या मिलेगा बताओ, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 बराबर -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए भी बात कर लो तब भी E2 तो कितना हो रहा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा, ये एनर्जी है। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टोटल एनर्जी को 0 करना पड़ता है, तो इतनी एनर्जी अगर पॉजिटिव उसको वहां रिसीव करवा दीजिए, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आपको पता होना चाहिए, सेकंड में नहीं करेगा एब्जॉर्ब, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको अगर इतनी एनर्जी पॉजिटिव की एब्जॉर्ब कराएंगे तब टोटल एनर्जी क्या मिलेगी, 0, भाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.4, तब टोटल 0 मिलेगी, तब वो स्केप करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर स्केप कराना है तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव यहाँ पर उसको मिलनी चाहिए, अगर बाई चांस वो मान ले कि एब्जॉर्ब करा तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी तभी वो स्केप कर सकता है। यहाँ पे दिया है कितनी एनर्जी निगेटिव देते हैं तो स्केप करेगा ही नहीं, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब केवल हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।